नमस्कार। आप सभी साथियों को भारत माता की जय। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी काफ़ी विषम परिस्थितियां चल रही हैं। देश में युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के साथ, और हमारी जो तीनों सेनाएं हैं वो बड़ा ही ज़ोर शोर से पाकिस्तान की हर नापाक इरादे को नस्ते नाबूद कर रही है, उसे चकनाचूर कर रही है। इस संकट की घड़ी में एक आम नागरिक को क्या करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बॉर्डर पे तो हम न जा पाएँ, तो हम देश के अंदर रह के भी हम देश सेवा कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो हमने ये देखा है कि हमारे जवान जिस प्रकार बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर रास्ते में हमें कोई जवान मिलता है तो हमें उसे उसके स्थान तक पहुंचाने में उसकी मदद करनी चाहिए। ट्रेन वगैरह में अगर सीटें नहीं मिल रही हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये बेसिक सी बातें हैं। उसके साथ साथ जिस परिवार का बच्चा आज बॉर्डर के ऊपर खड़ा है, तो उस परिवार की जो मनोदशा है, जो स्थिति है, हर टाइम मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं कि क्या हो रहा होगा, क्या चल रहा होगा। तो हमें उस परिवार की बहुत ज़्यादा मदद करनी चाहिए। उसे इस बात की हमें बार बार ये दिखाना चाहिए कि आपका बेटा कितना बड़ा काम कर रहा है, कि वो हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाए हुए है। एक बेटा बॉर्डर पे सेवा कर रहा है और उसके माता पिता यदि घर पे हैं और हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो मैं तो कहूँगा ये भी एक देशद्रोही है। हमें उस प्रत्येक फौजी के परिवार की रक्षा करनी चाहिए। उसका जो भी कार्य है वो अपने कार्य से पहले उसका कार्य करके देना चाहिए। साथ ही साथ आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत कुछ अफवाहें चल रही हैं, इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसी कोई ऑडियो वीडियो शेयर नहीं करनी चाहिए। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हमें सेना के साथ खड़े रहना चाहिए, हमें सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी, युद्ध में ज़रूरी नहीं है कि एक तरफा नुकसान हो। जहाँ दो देशों के बीच में, दो परिवारों के बीच में लड़ाई होती है, वहाँ नुकसान जायज़ सी बात है, दोनों तरफ से होगा। किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। तो हमें उन अफवाहों से बचना चाहिए। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारी कोई सीक्रेसी लीक हो या हमारे किसी सेना के किसी जवान का मनोबल टूटे। साथ ही साथ अभी एक शाम को मैसेज आ जाते हैं कि ब्लैकआउट चल रहा है, ब्लैकआउट चल रहा है। तो वो भी हमारी जो एडवाइजरी है, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैं, वो जिस प्रकार से हमें आदेश देती हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए। एक पैनिक नहीं होना है हमें किसी भी चीज़ के ऊपर। साथ ही कुछ साथी ऐसा भी कर रहे हैं कि वो महीने भर का राशन जो है वो स्टॉक करने लग रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये भी बहुत गलत हो जाएगा। अगर सभी स्टॉक करने लगेंगे तो जो रेट है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो बहुत गलत है। देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें हमारी जो बेसिक सुविधाएं वो न मिले। तो हमें जो ये स्टोरेज है ये कतई नहीं करनी है। ये कुछ दिन न्यूज़ चैनल वगैरह पे चला था, वो शायद मेरे अनुसार वो चीज़ें ज़्यादा ठीक नहीं है। कोई फर्स्ट एड वगैरह है वो हम नॉर्मल रख सकते हैं। आज के दिन तो मेरे ख्याल से हर गाँव में इतनी मेडिकल सुविधाएं हैं कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी सेना और हमारी जो सरकारें हैं उनके साथ रहना है, उनका मनोबल बढ़ाना। जय हिंद, जय भारत।